अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी इस टाइम मैं मॉर्निंग में सुबह का टाइम है और मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पर तकरीबन ना सुबह के 8 बज रहे हैं और पूरी रात बारिश होती रही है, बिल्कुल भी नहीं रुकी। बहुत तेज़ बारिश हुई हुई है रात को। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक बारिश हो रही है और बिल्कुल हल्की-हल्की हो रही है, लेकिन पूरी रात से जारी है बारिश। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है। और क्योंकि अभी बारिशें और भी बताई गई हैं, तकरीबन 2 से 3 दिन तक और रहेंगी। लेकिन ये कि बारिश होने की वजह से ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आप यकीन जानिए, अब तो ब्लैंकेट से निकलने का दिल ही नहीं करता, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मेरा नीचे वाले पोर्शन में जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैं फिर दोबारा से आकर ना अपने रूम में और रज़ाई के अंदर घुस गई थी। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था ठंड की वजह से। और मेरा जो ये रूम है, ये ऊपर वाले फ्लोर पर है। और ये वाला मेरा रूम है। इंशाल्लाह किसी दिन आपको ना अपने पूरे रूम का टूर करवाऊँगी। और ये मेरी विकी रज़ाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही गर्म है। और ये सामने रूम कूलर आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर मैंने ना चादर डाली हुई है। तो ये मैं यहीं रहने देती हूँ, यहाँ से उठाती नहीं हूँ, गर्मियों में फिर ऊपर से नीचे लेकर आना पड़ता है। तो इसलिए ना ये मैं फिर अपने रूम में ही रखती हूँ। तो ख़ैर काफ़ी देर मैं ऊपर लेटी रही थी, उसके बाद मैं नीचे वाले फ्लोर पर आई हूँ और अब मैं आके चाय बनाने लगी हूँ अपने लिए। क्योंकि सब लोग नाश्ता कर चुके थे तो मैं रह गई थी, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई। और मम्मा भी नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन मम्मा ने कहा था कि 1 कप चाय मुझे भी दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने लिए बना रही हूँ तो आपको भी दे दूँगी। तो यहाँ पर ना मैं मिल्क पाउडर वाली चाय बना रही हूँ। और क्योंकि मुझे ना खुले दूध की चाय नहीं पसंद, और मैं या तो मिल्क पाउडर वाला दूध यूज़ करती हूँ या फिर ना मिल्क पैक। क्योंकि मुझे ना थोड़ी-सी चाय गाढ़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा पतली चाय नहीं पसंद करती मैं। तो बस बहुत सिंपल तरीका है, इसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया था, चीनी डाल दी थी और पत्ती डालकर ना बीच में मैंने पानी डाल दिया था तकरीबन 2 कप। और सबसे ज़्यादा मैं शौकीन होती थी घर में चाय पीने की। और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा पीती थी, 3-3 कप चाय एक मतलब दिन में मैं पी लेती थी सर्दियों में। लेकिन अब ज़ाहिर है पानी ज़्यादा नहीं पीना होता, तो फिर मैं ना सुबह मॉर्निंग में ही पीती हूँ, वो भी सिर्फ़ हाफ़ कप लेती हूँ। और शाम को मैं चाय नहीं पीती, अब छोड़ दी, पहले बहुत पीती थी। सुबह मॉर्निंग में ना मेरा इस तरह का हल्का-फुल्का सा नाश्ता हो जाता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं बिस्किट ले लूँगी या फिर रस ले लेती हूँ चाय के साथ। बस यही मेरा हल्का-फुल्का सा नाश्ता है। और ये वाले जो बिस्किट हैं ना मक्खन के, ये इंतहाई मज़े के हैं और मेरे फ़ेवरेट बिस्किट हैं। तो मम्मा तो ख़ैर नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन मम्मा ने बस 1 कप चाय बनवाई थी अपने लिए। और मैं यहाँ पर सीधा मम्मा के रूम में ही आ गई थी, क्योंकि मम्मा यहाँ ब्लैंकेट के अंदर लेटी हुई थी, तो मैंने कहा यहीं पर बैठकर इन्हीं के साथ बैठकर मैं नाश्ता कर लेती हूँ।
बारिश अभी भी हो रही थी, तो बारिश में आपको पता है चटपटा खाने का दिल करता है। तो इसके लिए ना भाई काफ़ी सारी चिकन ले आए थे। तो बस यहाँ पर भाई ने फ़रमाइश की थी भाभी से कि आज ना क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना लो। तो भाभी ने फिर गोश्त वगैरह अच्छी तरह से धो लिया था और साथ में ना चिकन का ये ब्रेस्ट पीस भी था कि कीमा आलू भी बनाना था और उसके अलावा शामी कबाब भी बनाने थे। तो ये वाला जो आपको गोश्त नज़र आ रहा है इन सब पे कट लगा लिया था भाभी ने। और क्रिस्पी फ्राइड चिकन का ये पैकेट मिलता है, ये तकरीबन 5 पैकेट मंगवाए थे। 2 पैकेट भाभी ने इसके अंदर डालकर पानी डालकर ना इसका पेस्ट तैयार कर लिया था और इसके अंदर फिर चिकन ऐड कर दी थी। तो चिकन को अच्छी तरह से मसाला लगाकर ना रख दिया था तकरीबन तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद जो 3 पैकेट थे वो इस तरह से लगाकर अच्छी तरह से कोटिंग की थी चिकन के ऊपर। और जितनी अच्छी कोटिंग करेंगे ना उतनी ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनकर तैयार होगी चिकन। तो बस यहाँ पर चिकन को ना अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दिया था और उसके बाद ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। और जब तक इसके ऊपर अच्छा सा कलर ना आ जाए और बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी ना हो जाए। तो बस यहाँ पर साथ ही ना मैं बना रही थी अपने लिए आलू के कबाब। और आलू आपको पीले-पीले नज़र आ रहे होंगे। दरअसल मुझे धनिया नज़र नहीं आया फ्रिज में, मैंने ढूँढा काफ़ी। तो मैं समझी कि शायद धनिया नहीं है, तो बगैर धनिये के मैंने बनाए ना तो मुझे अजीब-सा लग रहा था, कलर ही नहीं अच्छा आ रहा था, लेकिन बने बहुत मज़े के थे। तो फिर बाद में मुझे पता चला भाभी ने बताया कि धनिया पड़ा हुआ था, लेकिन वो फ्रिज के सबसे नीचे वाले खाने में था जो मैंने देखा ही नहीं था। और आज की स्पेशल बात मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो ये वीडियो बना रहे हैं, वो मेरे भाई खुद बना रहे हैं, क्योंकि मैं भी लगी हुई थी काम में और भाभी भी बना रही थी। तो मैं कबाब बना रही थी, वो फ्राइड चिकन बना रही थी। तो मतलब फिर कैमरामैन आज बने हुए थे भाई और सारी वीडियो उन्होंने खुद ही शूट की, ये सारी खुद बनाई उन्होंने। तो यहाँ पर फ्राइड चिकन भी तैयार हो गई थी और मेरे आलू के कबाब भी तैयार हो गए थे। और पता है मेरे मुँह का ज़ायका ठीक नहीं रहता ना, कभी कुछ खाने का दिल करता है, कभी नहीं खाने का दिल करता। और आज जो चिकन बनी थी, जो भाभी बना रही हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई क्योंकि मेरे मुँह का ज़ायका ठीक नहीं था, तो दिल नहीं कर रहा था खाने का। तो मैंने बस अपने कबाब ही खाए थे। तो बाकी मम्मा ने, भाई ने और भाभी ने, इन तीनों ने मिलकर चिकन यानी खाई थी। तो फिर हम लोग ने ना बैठ के मम्मा के रूम में ही खाया था क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार हो रहा था मम्मा को। तो हमने सोचा कि मम्मा को कहते हैं कि आप रूम से बाहर ना आएँ, हम आपके रूम में ही बैठ के खा लेते हैं। तो बहुत एन्जॉय किया था, बहुत ही क्रिस्पी बनाई थी भाभी ने, जो कि मैं नहीं खा सकी। और भाई ने तो माशाल्लाह से ठीक खाई थी। ये मेरा छोटा वाला भाई है। तो बस बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने। और ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा।